अगर आप अपनी घर की छत पर रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि सोलर लोन कैसे मिलता है, कितना लोन मिल सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे काम करती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे, जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, लोन टर्म्स और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन आखिर है क्या। देखिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर होम ओनर्स को रूफटॉप सोलर लगवाने पर सब्सिडी तो मिलती ही है और सोलर को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए सोलर लोन की सुविधा भी दी जाती है। इस लोन फैसिलिटी के थ्रू आप अपने रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पूरे अमाउंट का फाइनेंस खुद अरेंज करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सुविधा के अंडर आप जनरली अप टू 2 लाख तक और 2 लाख से 6 लाख तक के सोलर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कैटेगरीज में मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर 10 साल यानी 120 मंथ्स तक का होता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये हर एप्लीकेंट के लिए सेम नहीं होता। आपको मिलने वाले फाइनल इंटरेस्ट रेट आपके सिविल स्कोर, इनकम प्रोफाइल, लोन अमाउंट और ओवरऑल बोरोवर प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। फिलहाल पीएम सूर्य घर योजना के अंडर 2 लाख तक के सोलर लोन पर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लगभग 6% पर एनम से स्टार्ट है। वहीं 2 लाख से 6 लाख तक के सोलर लोन पर इंटरेस्ट रेट आपके बोरोवर प्रोफाइल और बैंक के असेसमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। कई केसेस में अगर आप उसी बैंक के एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर है तो आपको सोलर लोन पर भी कंपैरेटिवली फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। हालांकि फाइनल इंटरेस्ट रेट बैंक की पॉलिसी और एलिजिबिलिटी असेसमेंट पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मार्जिन मनी की। सिंपल वर्ड्स में मार्जिन मनी प्रोजेक्ट कॉस्ट का वो हिस्सा होता है जो कस्टमर खुद कंट्रीब्यूट करता है, जबकि बाकी अमाउंट जो है वो बैंक लोन के थ्रू फाइनेंस करता है। पीएम सूर्य घर स्टैंडर्ड लोन के अंडर 2 लाख तक के सोलर लोन पर जनरली 10% मार्जिन मनी होती है, यानी बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 90% तक फाइनेंस कर सकता है। वहीं 2 लाख से 6 लाख तक के सोलर लोन पर मार्जिन मनी बढ़कर 20% हो जाती है। इस सिचुएशन में बैंक प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम 80% तक अमाउंट फाइनेंस कर सकता है। तो अब जब आप समझ गए हैं कि रूफटॉप सोलर लोन कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं कि इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले सेविंग्स अकाउंट। पीएम सूर्य घर लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पीएसयू बैंक का सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। अगर अभी आपका अकाउंट नहीं है तो पहले अकाउंट ओपन करवाकर आप इस लोन फैसिलिटी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेकंड, एज क्राइटेरिया। सिंगल एप्लीकेंट के केस में लोन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 65 इयर्स रखी गई है। वहीं अगर लोन जॉइंट एप्लीकेशन के थ्रू किया जा रहा है तो ये लिमिट 75 इयर्स तक एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि को बोरोवर के 75 इयर्स की एज कंप्लीट होने से पहले लोन टेन्योर खत्म हो जाना चाहिए। थर्ड, रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। इस लोन का बेनिफिट लेने के लिए आपके नाम पर एक्टिव रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाले एप्लीकेंट्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होते। फोर्थ, इनकम रिक्वायरमेंट। 2 लाख तक के लोन अमाउंट के लिए आमतौर पर इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप 2 लाख से ज्यादा और 6 लाख तक के सोलर लोन लेना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में मिनिमम 3 लाख एनुअल इनकम होना जरूरी हो जाता है। फिफ्थ, रूफटॉप ओनरशिप एंड स्पेस अवेलेबिलिटी। जिस घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाना है उस प्रॉपर्टी पर आपका ओनरशिप या वैलिड रूफटॉप यूजेज राइट्स होने चाहिए। इसके साथ ही इंस्टॉलेशन के लिए रूफटॉप पर एमएनआरई गाइडलाइंस के अनुरूप पर्याप्त स्पेस अवेलेबल होना भी जरूरी है। एडिशनल लोन। पीएम सूर्य घर लोन के साथ आपको 6 मंथ्स तक का मोरेटोरियम पीरियड भी मिलता है। सीधे शब्दों में कहे तो रूफटॉप सोलर इंस्टॉल होने के तुरंत बाद ईएमआई शुरू करना जरूरी नहीं होता। बैंक रीपेमेंट की शुरुआत से पहले लगभग 6 महीने का समय देता है, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए थोड़ा और समय मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस लोन के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पीएम सूर्य घर लोन के लिए अप्लाई करते वक्त आमतौर पर आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ। एप्लीकेंट को अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी अन्य वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होती है। ध्यान रहे कि सभी डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेंट का नाम और डिटेल्स आपस में मैच होनी चाहिए। सेकेंड, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी अन्य वैलिड एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ सकती है। थर्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल एप्लीकेंट या उसके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर होना चाहिए ताकि रूफटॉप ओनरशिप और इंस्टॉलेशन एलिजिबिलिटी वेरीफाई की जा सके। अगर बिल फैमिली मेंबर के नाम पर है तो वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जैसे फादर, मदर,
ब्रदर, सिस्टर या स्पाउस के नाम पर होना चाहिए। फोर्थ, सोलर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। बैंक सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है। इसमें सोलर वेंडर जैसे सोलर स्क्वायर की तरफ से दिया गया कोटेशन, इनवॉइस, साइट फिजिबिलिटी रिपोर्ट और वेंडर कस्टमर एग्रीमेंट शामिल हो सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट कॉस्ट और इंस्टॉलेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होती है। एंड लास्ट, इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। 2 लाख तक के लोन के लिए आमतौर पर इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि कुछ ब्रांचेस अपनी इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से इनकम डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, जहां मिनिमम 3 लाख एनुअल इनकम का क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है। वहीं 2 लाख से 6 लाख तक के लोन के लिए बैंक सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, फॉर्म 16, पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या ITR जैसे इनकम प्रूफ्स मांग सकते हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान बैंक कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, 7/12 एक्सट्रैक्ट, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज या रीसेंट बैंक स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि पीएम सूर्यघर लोन का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 1, पीएम सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। लोन प्रोसेस की शुरुआत पीएम सूर्यघर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से होती है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना मोबाइल नंबर, स्टेट, डिस्कॉम और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर एंटर करना होता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद पोर्टल पर लॉगिन करके अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ऑप्शन के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। एप्लीकेशन सबमिट होते ही आपकी एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID जनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस के दौरान रूफ की जियो टैग्ड फोटो, रूफटॉप एरिया की डिटेल्स, कस्टमर वेंडर एग्रीमेंट और सोलर कोटेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। स्टेप नंबर 2, जन समर्थ पोर्टल पर लोन एप्लीकेशन। सोलर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लोन प्रोसेस जन समर्थ पोर्टल के थ्रू आगे बढ़ता है। ज्यादातर केसेस में पीएम सूर्यघर पोर्टल से ही आपको जन समर्थ पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ आपको रेलेवेंट स्कीम कैटेगरी सिलेक्ट करके प्रिफर्ड लेंडर के रूप में किसी भी PSU बैंक में से एक को चूज करना होता है। इसके बाद बेसिक पर्सनल डिटेल्स, बैंकिंग इंफॉर्मेशन और सोलर वेंडर से जुड़ी डिटेल्स सबमिट करना होता है। साथ ही कोटेशन भी अपलोड करना होता है। स्टेप नंबर 3, डिजिटल एलिजिबिलिटी असेसमेंट। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उस PSU बैंक का डिजिटल सिस्टम आपकी क्रेडिट प्रोफाइल, ब्यूरो स्कोर और लोन एलिजिबिलिटी का असेसमेंट करता है। अगर आप बैंक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो बैंक आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी लोन के लिए इनिशियल अप्रूवल दे देता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन डिटेल्स की फाइनल वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पर बैंक सैंक्शन लेटर इशू करता है, जो ऑफिशियली कंफर्म करता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और किस अमाउंट और टर्म्स पर मिलेगा। स्टेप नंबर 4, ब्रांच विजिट और KYC कंप्लीशन। डिजिटल अप्रूवल मिलने के बाद आपको सिलेक्टेड बैंक ब्रांच विजिट करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ KYC फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। स्टेप नंबर 5, बैंक साइट इंस्पेक्शन। KYC प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बैंक की तरफ से रूफटॉप इंस्पेक्शन किया जाता है। इस इंस्पेक्शन का पर्पस ये वेरीफाई करना होता है कि प्रपोज्ड सोलर इंस्टॉलेशन टेक्निकली फिजिबल है और एप्लीकेशन में दी गई जानकारी सही है। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में आमतौर पर लगभग 10 दिन तक का समय लग सकता है। स्टेप नंबर 6, फाइनल लोन अप्रूवल और पार्शियल डिसबर्सल। साइट इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को एक बार फिर बैंक ब्रांच विजिट करना होता है, जहां फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। लोन अप्रूवल मिलने के बाद आपका बैंक रजिस्टर्ड सोलर वेंडर जैसे सोलर स्क्वायर को लोन अमाउंट का एक हिस्सा आमतौर पर लगभग 70% रिलीज कर देता है। इससे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू की जा सकती है। स्टेप नंबर 7, सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन। पार्शियल डिसबर्सल रिसीव होते ही सोलर वेंडर साइट पर मटेरियल डिलीवरी करता है और उसके बाद रूफटॉप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग कंप्लीट की जाती है। स्टेप नंबर 8, नेट मीटरिंग और सब्सिडी क्रेडिट। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद डिस्कॉम साइट इंस्पेक्शन करती है और नेट मीटर इंस्टॉल करती है। इसके बाद सिस्टम कमिश्निंग कंप्लीट होती है और कमिश्निंग सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। आमतौर पर इस प्रोसेस के बाद लगभग 30 दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। कमिश्निंग कंप्लीट होने के बाद लोन का बचा हुआ 30% अमाउंट भी बैंक द्वारा वेंडर के अकाउंट में रिलीज कर दिया जाता है। पूरी प्रोसेस को ब्रॉडली फिजिटल कहा जाता है, यानी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ कुछ ऑफलाइन वेरिफिकेशन और बैंक ब्रांच विजिट्स भी शामिल होते हैं। इसी वजह से PSU बैंक्स में सोलर लोन्स को सैंक्शन होने में आमतौर पर 30 से 40 दिन का समय लग सकता है। वहीं कई NBFC फाइनेंसिंग ऑप्शंस के थ्रू रूफटॉप सोलर लोन अप्रूवल और डिसबर्सल का प्रोसेस काफी तेजी से, कभी-कभी 1-2 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकता है।
अब समझते हैं कि सब्सिडी क्रेडिट होने के बाद लोन एडजस्टमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है। जब नेट मीटरिंग और सिस्टम कमीशनिंग कंप्लीट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो आमतौर पर उस सब्सिडी अमाउंट को लोन देने वाले पीएसयू बैंक को एडजस्ट या रीपे करना होता है। इसका कारण यह है कि रूफटॉप सोलर सिस्टम का फाइनेंसिंग बैंक के थ्रू किया गया होता है, इसीलिए सब्सिडी अमाउंट को लोन आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाता है। जैसे ही सब्सिडी अमाउंट लोन अकाउंट में एडजस्ट होता है, आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कम हो जाता है। इसका सीधा फायदा आपको आगे चलकर ईएमआई बर्डन और टोटल इंटरेस्ट आउटगो दोनों में मिल सकता है, यानी कि आपकी ईएमआई कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसके साथ ही आप सूर्य लोन पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि पीएम सूर्य घर लोन रूफटॉप सोलर को होम ओनर्स के लिए कैसे ज्यादा एक्सेसिबल बना सकता है। साथ ही हमने इस लोन की एलिजिबिलिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को भी डिटेल में देखा। अगर इस टॉपिक से जुड़ा आपका कोई और सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके घर के लिए कितने साइज का रूफटॉप सोलर सिस्टम सही रहेगा, तो सोलर स्क्वायर आपकी मदद कर सकता है। आप हमारे साथ एक फ्री सोलर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है।